फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी, संरक्षण के दोष अथवा विपक्ष में तर्क। उसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे नर्सिंग ऑफ वीक इंडस्ट्रीज, अकुशल एवं दुर्बल उद्योगों का पालन करना। संरक्षण के कारण देश में अकुशल और दुर्बल उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जाता है और वे उद्योग अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को दुर्बल और अकुशल उद्योगों का पालन करना पड़ता है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भार स्वरूप अथवा घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को हानि। संरक्षण देने से जहाँ एक और उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं क्योंकि आयातित माल पे तो हमने रोक लगा दी है ऊंचे कर लगा के, और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए हम देशवासियों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन स्वदेशी वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में महंगी है तो उन्हें ऊंचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को अनेक वस्तुओं के उपभोग से वंचित भी रहना पड़ता है क्योंकि सभी वस्तुएं स्वदेश में उत्पादन नहीं की जा सकती है और आयातित वस्तुओं का उपभोग करके वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते थे, लेकिन ऊंचे आयात करों के कारण वह वस्तु या तो महंगी हो जाती है या उनका आयात नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में साधनों की सीमितता और ऊंचे मूल्य उपभोक्ताओं की कुल संतुष्टि को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट बर्डन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण का स्थायी भार। जब एक बार किसी उद्योग को सरकार की ओर से संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो वह उद्योग निरंतर संरक्षण की इच्छा करता रहता है, उसको ये लालच रहता है कि मुझे सदा ही सरकार से संरक्षण मिलता रहे। और अगर जो ये उद्योग है इस संरक्षण की अवधि में विकसित नहीं हो पाते तो संरक्षण अगर सरकार समाप्त कर दे तो ये उद्योग स्वतः ही बंद हो जाते हैं, तो जो संरक्षण का सारा उद्देश्य है सरकार का वह भी धराशायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली इंडस्ट्रीज, एकाधिकारी औद्योगिक संगठनों की स्थापना। संरक्षण के कारण क्या होता है कि किसी उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा का डर नहीं रहता, तो इन उद्योगों में उपभोक्ताओं के शोषण की प्रवृत्ति पनपनी शुरू हो जाती है और वो एकाधिकार संगठनों का निर्माण करने लगते हैं और ये स्थिति कभी भी वांछित नहीं होती है, सही नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार में कमी। संरक्षण से आयात निर्यात में कमी होने के कारण बाजार सीमित हो जाता है और इसका प्रभाव रोजगार, उत्पादन और आय पर विपरीत पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विपरीत। संरक्षण के कारण प्रत्येक देश में सभी प्रकार के उत्पादनों को प्रोत्साहन मिलता है, अतः विशिष्टीकरण के मार्ग में बाधा आती है, जबकि मुक्त व्यापार के कारण उत्पादन में विशिष्टीकरण, बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ आदि संभव हो पाते हैं। तो संरक्षण में स्थिति बिल्कुल विपरीत होने से अधिकतम उत्पादन संभव नहीं होता है और समूचे विश्व की दृष्टि से लोक कल्याण में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन, भ्रष्टाचार। संरक्षण प्राप्त जो उद्योगों के मालिक होते हैं उनमें अधिकाधिक लाभ कमाने की दृष्टि होती है, तो उसके कारण वह उत्पादन का क्रम में ऐसी चतुरता दिखाते हैं कि उद्योग कमजोर और दुर्बल दिखता रहे, जिससे कि उन्हें संरक्षण प्राप्त होता रहे। और संरक्षण प्राप्त करने के लिए वह जो अवांछित तरीके हैं, भ्रष्टाचार के हैं, रिश्वत के हैं, वह भी देते हैं। तो इस तरीके से संरक्षण को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार का भी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जो कि किसी भी स्थिति में किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटागोनिज्म अमंग नेशंस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि राष्ट्रों में मनमुटाव एवं आर्थिक संघर्ष। संरक्षण के कारण व्यापारिक देशों में बदले की भावना बढ़ती है और विरोध का कुचक्र बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग के स्थान पर परस्पर द्वेष बढ़ता है और जो ये द्वेष है ये राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष का भी कभी कभी खतरनाक रूप ले लेता है
और ऐसे अनेक उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें संरक्षण के कारण देश का विदेशी व्यापार खो जाने से वह देश युद्ध पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ये कुछ दोष हैं जो प्रोटेक्शन पॉलिसी के हैं, डीमेरिट्स ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी।